रहे। सबसे पहले तो हमारे बीच आज से 5 दिन पहले 24 तारीख को जब समाचार मिला, तब पहला समाचार शहीद रामस्वरूप कसवा के भाई श्री राम ने, जो आर्मी के अंदर है, मुझे टेलीफोन किया। मैं अस्पताल के अंदर था और इन्होंने मुझे कहा कि मेरे भाई की वहां शहादत हुई है और पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हमें समाचार मिला कि बीकानेर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने कहा कि रामस्वरूप कसवा ने तो सुसाइड किया है। इससे बड़ा घिनौना कृत्य नहीं हो सकता। सेना की जानकारी के अंदर जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश हो गए और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आए बिना सुसाइड करार नहीं दे सकते। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद ही सेना का बुलेटिन जारी होता है। अभी तक 5 दिन से उस सैनिक कल्याण अधिकारी को लेके बैठे, यहाँ की जिला कलेक्टर जिससे मेरी बात भी हुई थी, सरकार के मंत्री से भी बात हुई और कल मेरी बात रक्षा मंत्री से टेलीफोन पे हुई। कल मैं उनको लेटर भी लिखा। मैंने कहा साहब आप इस तरह कैसे, संवेदनशीलता कहाँ चली गई, संवेदनहीन हो गए आप लोग कि मिलिट्री के अंदर जो जवान जाता है उसका परिवार अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करता है। आप तो मिलिट्री कैंपस के अंदर क्या घटना घटी क्या नहीं घटी वहां आम आदमी तो जा नहीं सकता, हमें क्या पता क्या हुआ। और पहला समाचार आपका आया था कि शहीद हो गया, और शहीद के दर्जे कोई नई बात नहीं है। जब ड्यूटी के दौरान किसी के हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, ड्यूटी के दौरान जब गन का बटन अगर दब जाए और गोली चल जाए, मौत हो जाए, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, शहीद की परिभाषा आप देखिए, उनको भी शहीद के दर्जे दिए हजारों लोगों को इस देश के अंदर, मिलिट्री के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है तो आप शहीद का दर्जा दे दो, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर अगर हम गलत हो तो वापिस ले लेना, आप हम दर्जा मना कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दर्जा दो शहीद का। क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आपने इसलिए बिठाई क्योंकि असमंजस था और मामला कुछ दूसरा है, आत्महत्या के अलावा मामला है। अगर वो व्यक्ति आत्महत्या करता तो सुसाइड नोट निश्चित रूप से लिख के जाता कि इस कारण से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये चीज आपने नहीं लिखी। जब भाइयों, मैं राजस्थान की और दिल्ली की निकम्मी सरकार से, जो किसान विरोधी है, और प्रधानमंत्री जी ने तो अग्निवीर ला दिया, सेना के अंदर लोग जाना ही नहीं चाहेंगे। नीचे उतर दोनों। सेना के सब जब अग्निवीर लेके आए तो लोगों ने सेना में जाना ही छोड़ दिया। लोग कह रहे किसे जाए सेना के अंदर। सैनिक का जब अब अग्निवीर जब कोई शहीद हो जाता है तो उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर आती है और घर पे छोड़ के चले जाते हैं एम्बुलेंस वाले। पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं। पंजाब के अंदर 2 घटनाएं हुई जिसको लोकसभा के अंदर हमने इस बार पुरजोर तरीके से उठाया। अग्निवीर के खिलाफ अगर देश में सबसे बड़ी रैली करी तो जोधपुर के अंदर आप सबके सहयोग से 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि अग्निवीर को बंद करो और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करो। इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, कि अग्निवीर आने के बाद ही सेना के अंदर भी लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगे, सेना की नौकरियां छोड़ छोड़ करने लगे, कोई भविष्य ही नहीं है, न कोई पेंशन है, न कोई शहीद का दर्जा है। तो फिर क्यों देश के लिए कोई लड़ेगा, बताओ मुझे। और आप जो मांग कर रहे हो वो 1000% जायज मांग है। हम शहीद का दर्जा ही तो मांग रहे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, आपके यहाँ मिलिट्री के अफसर भी आए हैं। 3-4 दिन के अंदर तो अगर बीकानेर का प्रशासन समझदार होता और राजस्थान के अंदर अगर हमारे नेताओं में दम होता, अगर हमारी कौम के नेताओं का खून पानी नहीं होता तो अभी तक हजारों नौजवानों को इस तरह बीकानेर के अंदर धरने पर नहीं बैठना पड़ता। ये शहीद का दर्जा कोई बड़ा काम नहीं है। अगर सरकार में मैं होता तो शहीद का दर्जा 15 मिनट में दे देता। चलो दे दो शहीद का दर्जा, तो रोज का ही दे रहे, कौन सी नई बात है मुझे। अब कौन सा शहीद का दर्जा और कौन सा नहीं दर्जा, ये तो जब इतिहास उठा के देखेंगे तो पता नहीं क्या लिख दिया और क्या नहीं लिख दिया। भाइयों, लोकतंत्र में 2 ही लोगों की चलती है, कलम की ताकत हो अपने लोगों को भला कर दो, जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो।
कलम की ताकत हमारे पास नहीं है। मोदी जी ने एक चीज तय कर रखी है कि हर समाज के अंदर मंत्री बनाओ, लेकिन हर समाज का बेवकूफ व्यक्ति ढूंढो, उस बेवकूफ को बिठा दो। ये समाज से इस समाज बेवकूफों की टोली को लेकर समाजों में कह दो तुम्हारे समाज के हमने आदमियों को बना दिया है, आप इनके पीछे जाओ। अरे उनको तो अपने घर वाले नहीं मानते, समाज कैसे मानेगा बताओ। तो ये हालात देश के अंदर है, यही प्रदेश के अंदर है। आपके जिस समाज से हम आते हैं, आपके मंत्री 3-4 है, उनका देख लो आप बायोडेटा क्या है क्या नहीं, किधर बताते इधर चले इधर जाते हैं, लाते इधर उधर बैठ जाते हैं। तो भाई उनसे कोई उम्मीद मत करो आप लोग। अब आप ये तय कर लो कि 4 साल आपको राजस्थान की सड़कों पर लड़ना है, लड़के अपनी ताकत दिखानी है। मैं मीडिया के भाइयों को भी कहना चाहूंगा, इनको तो पाबंद कर दिया था शिव लाइन के अंदर जाने से ही पहले कि शिव लाइन में कैमरा लेके नहीं जा सकते। तो और इमरजेंसी क्या थी? अघोषित इमरजेंसी कि लोकतंत्र के अंदर अगर मीडिया नहीं पहुंचे, ऐसा कौन सा सर्च ऑपरेशन कर रहे हो आप शिव लाइन के अंदर कि मीडिया नहीं जाएगी? ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही है? हाँ, मिलिट्री के अंदर या कोई दूसरी बात हो, कोई गोपनीय चीज हो, उसमें तो आप कर दो, लेकिन इनको बहुत सी जगह हम देखते हैं। तो इनकी भी हम इस बात का धन्यवाद देंगे। हो सकता है कि किसी अखबार के अंदर कोई बात नहीं छपी तो आज वो सही ढंग से करके छाप देंगे, ये भी अपना ही है। और अपने बिना इनको कौन पढ़ेगा और इनके बिना फिर अपन क्या पढ़ेंगे। ये आपका गुस्सा प्रधान जी का था, वो जायज था, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारी ताकत है, लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, वही जनता की आवाज बनके जनता के बीच आता है। अब तो हमें सोशल मीडिया मिल गया तो बहुत बड़ी ताकत है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो नेता पहले की भांति विधानसभा और लोकसभा में 5-5 घंटे नींद निकाल देते, अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती थी मेरे भाई। और पहले के पुराने नेताओं ने क्या क्या किया, ये तो पुराने मोहन जी बता दें किससे, कभी पुराने आदमी मोहन कितने साल को मोहन जी 60 का। पुराने नेता ने तो कुछ करते थे और आते बोले हमारी बात होगी तो जाओ, न तो कोई बरसात थी, न इलाज के शिक्षित थे, न पढ़ाई थी, न सोशल मीडिया, न कुछ नौकरियां। अब आप मजबूत हो, इसमें कोई दो राय नहीं। यही बीकानेर था जहाँ दबदबा किसी और का हुआ करता था, और यही बीकानेर है जहाँ दबदबा आपका है। एक नहीं बीकानेर देख लो आप 15 साल का। तो भाइयों प्रयास किया, प्रयास का परिणाम ये निकला कि आप संगठित हो गए, एक आवाज के अंदर हजारों की तादाद के अंदर भी इकट्ठा होके तेजा जी के जयकारे के साथ, रामचा पीर के जयकारे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, सत्ता के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हो। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। कई लोग हमें कहते हैं कि आप तो सत्ता में आ ही नहीं सकते, और आपके लोग तो सत्ता में आने से पहले ही भाग जाते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे लोग जब सत्ता में आए नहीं तो सत्ता का आनंद क्या होता है उनको बेचारों को सिखाया किसने? जब सत्ता के अंदर आ जाएंगे और जब आनंद ले लेंगे फिर सत्ता छोड़ेंगे नहीं, फिर सत्ता के ऊपर कब्जा कर लेंगे और सत्ता पे चिपक के बैठ जाएंगे। अभी तो आए नहीं ना, अभी तो हम भोड़े हैं, कोई भी यूज कर लेता है, कोई भी कंधे बंदूक रखे। जैसे हमारे मंगलाराम जी और कॉमरेड साहब अब बैठे हैं, अगर उस समय एक जगह बैठते तो एमएलए बन जाता। वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, सुनो रुको यार, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मुझे एकदम से रुको यार, पीड़ा है मेरी। 1 लाख वोट हमारे 60,000 ऐसी के तो सही नहीं पूछना, आगे अपन 2 लाख वोट बढ़ जाते हैं, लेकिन अपन रुकते नहीं। देखो लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़नी चाहिए, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े, और ये जनता को तय करना होता है। कई बार ये हो जाता है कि 2 बराबर के व्यक्ति बिना माने जनता के बीच आ जाते हैं, तब जनता को फैसला लेना चाहिए कि एक को हाथ जोड़ के घर बिठा देंगे, दूसरी तरफ सारे झुक के उसको जिता देंगे। जनता तय करती, फिर कई बार निर्णय जनता को करने पड़ते हुए नहीं। धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ रहे हो, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। मैं 2 दिन पहले ही आ जाता, मेरे पास एमएलए साहब का टेलीफोन आया सुशीला जी का। आज मुझे इस बात का भी दुख है कि रामेश्वर जी बीमार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि स्वस्थ हो, जल्दी स्वस्थ हो, अपने बीच आए। उनकी कमी निश्चित रूप से बीकानेर और पूरे संभाग के अंदर खल रही है, ये जगह खाली है। सुशीला जी को मैं धन्यवाद दूंगा और आप सबको धन्यवाद कि आपने इनको ताकत दी, और ये महिला हर समय मौजूद रहती है। 3 दिन पहले मुझे टेलीफोन किया कि हनुमान जी आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे माता जी एडमिट है, एमएलए साहब आप चिंता नहीं करें, मैं आऊंगा पक्का। और अभी से आप मुझे आया हुआ मान लें, सारी जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो पहुंच जाएंगे सारे लोग,
और मैं यहाँ बैठा भी आपके लिए प्रयास करूंगा। कल मैं आता लेट हो गया और आज भी आते आते इसलिए लेट हो गया कि मैं लड़ रहा हूँ। आपको पता है देखो डीसी की मीटिंग मैंने रख ली थी, वो भी आवश्यक थी, तो थोड़ा सा मैं आपको लेट आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बीकानेर जिले का बहुत बड़ा सहयोग पिछले 20 साल के अंदर मेरे को हर तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज की राजनीति से लेके आज तक आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया। और मुझे याद है जब बीकानेर के अंदर रैली की थी, हुकार रैली, तब किसान कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त की बात चली थी। उस वक्त बीकानेर की रैली के बाद जब सीकर की रैली हुई, डरी हुई सरकार ने, उस भाजपा की सरकार थी, 5 हॉर्स पावर की बिजली फ्री करी थी और स्टेट हाईवे टोल मुक्त हुए थे। उस समय उन आंदोलनों की बदौलत जब राजस्थान के जवानों ने हुंकार भरी, ललकार भरी, उसका परिणाम देखने को मिला। भाइयों, आज बहुत बड़ी आवश्यकता देश में कर्ज माफी की थी। 16 लाख करोड़ का कर्जा है किसानों पे। कर्जे के बोझ के तले दबावा किसान अपने बेटों को सेना पर लड़ने के लिए भेजता है। मैं डिफेंस कमेटी का मेंबर था, रक्षा समिति का। हम गए थे नाथुला बॉर्डर पे। जब बॉर्डर के ऊपर गए तो कितना हमारे को पहना रखा था, बड़े बड़े कोट और दुनिया भर के, फिर भी ठंड से माइनस कितनी डिग्री ठंड होगी, वहां किस तरह व्यक्ति नौकरी करता, गल जाते हैं उसके हाथ पैर। वहां व्यक्ति उस भारत माता की रखवाली कर रहे हैं नाथुला बॉर्डर के ऊपर। लेह लद्दाख से लेके तमाम वो ठंडे इलाके या रेगिस्तान के वो गर्म इलाके जहां लोग अपने परिवारों से दूर खतरों के बीच हमारी रखवाली करते हैं। फौजी का जीवन बहुत अलग जीवन होता है। फौज के अंदर अधिकारी मौज करते हैं, लेकिन सैनिक तकलीफ में रहता है। अब तो फिर भी ऐसे टेलीफोन आ गए जिससे परिवार से बात करता। पहले तो 6 महीने बात नहीं होती थी। बात करने के लिए कहना पड़ता था कि मेरे घर पे बात करा दे, और गांव में भी वो फोन होते थे वो वाले, तो कई बार पीछे वाले मिलते कि नहीं मिलते, वो परिस्थितियां भी थी। जो फौजी हमारे सेना के जवानों का जीवन है वो बहुत कठिन जीवन है। उस कठिन जीवन के अंदर सेना के सम्मान के अंदर आपने देखा होगा कि सेना के सम्मान के अंदर हमेशा हमारे सर झुक जाते हैं। सेना के सम्मान के अंदर इस देश का प्रत्येक व्यक्ति 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई को जब याद करता है, जब वो याद करता है देश के आंतरिक सुरक्षा के अंदर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स किस तरह लड़ाई लड़ती है, किस तरह सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, किस तरह हमारी बॉर्डर की बीएसएफ और दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्स लड़ाई करती है, तो निश्चित रूप से हमारे लोग उनको आइकन के रूप में देखते हैं। आज ये छोरो उतरो नीचे, तुम उतरो। आज